शादी की पहली रात जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो देखा बेड पर सफ़ेद चादर बिछा था। मैं यह सब देखकर दंग रह गई कि क्या कोई नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में सफ़ेद चादर बिछाता है। अगले दिन सुबह जब मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आईं तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया क्योंकि मैं एक बहुत अमीर ख़ानदान की इकलौती लड़की थी। मेरी शादी मेरे पापा ने अपनी बराबरी में किया था। जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी वह भी इकलौता था। बहुत धूमधाम से शादी होने के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो लोगों ने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए क्योंकि मैं वाकई काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन इन सब के बीच में मेरी सास का चेहरा उदास था क्योंकि यह शादी उनके मर्जी के खिलाफ़ हुई थी। वह किसी मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती थीं क्योंकि उसका कहना था कि मिडिल क्लास की लड़कियां संस्कारी होती हैं और हाई क्लास की लड़कियां आवारा होती हैं। लेकिन अपने बेटे की ज़िद के सामने उन्हें हार माननी पड़ी थी। जब सब लोग तारीफ़ कर रहे थे तब मेरी सास बुदबुदाते हुए यही कहती थी कि कितनी सुंदर है, यह तो पहली रात के बाद ही पता चलेगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और देखते हैं सिर्फ तन ही सुंदर है या मन भी सुंदर है। मुझे उनकी बातें परेशान कर रही थीं, लेकिन मेरी अभी नई शादी हुई थी। मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। ससुराल के कुछ रीति रिवाज करने के बाद मेरी सास मुझे मेरे कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही मैं चौंक गई क्योंकि पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। लेकिन बेड पर प्योर सफ़ेद रंग का साफ़ सुथरा चादर बिछा हुआ था। मेरा दिल धक धक करने लगा कि क्या कोई नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में सफ़ेद चादर बिछाता है। मेरी सास मुझे बेड पर बैठाकर बाहर से गेट बंद करके चली गई। भले ही मैं अमीर ख़ानदान की इकलौती लड़की थी, लेकिन सास के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरी सास दिखने में एक चालाक औरत थी। वह ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, मॉडर्न सास थी। थोड़ी देर बेड में बैठकर मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन थकान की वजह से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे पति मेरे बगल में सो रहे थे। मैंने सोचा कि वह थके होंगे, जगाना ठीक नहीं है। मैं फिर से दोबारा सो गई। सुबह मुझे उठने में देर हो गई। जब जगी तो मेरे पति बेड में नहीं थे। मैंने उन्हें वॉशरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं थे। मैं जल्दी से नहाकर तैयार होकर किचन में गई तो मेरी सास ने कहा, कैसी रही सुहाग रात? मेरे बेटे को खुश कर दिया था। मैंने पूछा, लेकिन माँ जी वह कहाँ हैं? सास ने बताया कि बेटा वह तो सुबह 5 बजे मेरे पास आया, बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा कि मैं 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मोना का ध्यान रखना। फिर वह चला गया। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। मैं समझ गई बिज़ी होंगे, इसलिए कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। मैं अपने घर के काम में लग गई। तब तक मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, बहू बहू जल्दी इधर आ। मेरे कमरे से मेरी सास की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से गई तो वह मुझ पर चिल्लाने लगी,
करमजली, मैं जानती थी कि तू आवारा वेश्या है। हाय मेरे बेटे की फूटी किस्मत, जो तुझ जैसी लड़की से उसकी शादी हो गई। इसीलिए मैंने तुझे नापसंद किया था। मुझे तेरी हरकतें पहले से ही पता थीं। क्या मालूम कितनों के साथ मुँह काला करवा के मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने चली आई। अब तो हद पार हो चुकी थी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बोलना पड़ा। माँ जी, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? थोड़ी देर पहले तक तो आप ठीक थीं। अचानक से मुझसे क्या गलती हो गई जो चिल्लाए जा रही हैं? मेरी सास ने वह सफ़ेद चादर निकाल कर मेरे मुंह में फेंक दिया। बोली, इस सफ़ेद चादर पर खून के दाग क्यों नहीं हैं? मुझे समझ आ गया था क्यों मेरी सास ने बेड पर सफ़ेद चादर बिछाई थी। वह क्या कहना चाह रही थीं, लेकिन मैं उनसे कैसे बोलूं कि जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, भले ही ये चादर खूनी नहीं हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। मेरी सास ने कहा, बहू, क्या मैं तुझे पागल दिखती हूँ? अगर तू इतनी ही पवित्र है तो कहाँ है तेरी पवित्रता का सबूत? मैंने उन्हें समझाया कि माँ जी, दरअसल आज की रात हम दोनों ही थकान की वजह से सो गए थे। हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी सास ने कहा, मैं कैसे तेरी बात पर यकीन कर लूं कि आज रात तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। आज तो सुहाग रात थी। सुहाग रात किसी की खाली नहीं जाती। काफ़ी समझाने के बाद वह मान गई कि हम पति पत्नी के बीच कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि बहू, 3 दिन बाद मेरा बेटा वापस आ जाएगा। एक बात याद रखना, यही सफ़ेद चादर उस रात भी तेरे बेड पर बिछाऊंगी। अपनी सास की बातों से मैं बहुत डर रही थी। मेरी सास ने मुझे चेतावनी दिया था कि अगर यह चादर खूनी नहीं हुई तो उसी वक्त अपने बेटे से कहकर धक्के मारकर तुझ जैसी आवारा लड़की को निकलवा दूंगी। मैं परेशान हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली रात पति के साथ बिताने के बाद भी अगर खून नहीं आया तो मैं बेकसूर होते हुए भी बदनाम हो जाऊंगी। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। 3 दिन हो चुके थे। आज मेरे पति आने वाले थे। मेरी सास ने ब्यूटी पार्लर से लड़की बुलाकर मेरा मेकअप करवाया और वही सफ़ेद चादर मेरे बेड पर बिछा दिया। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं डर रही थी, लेकिन यह डर पति के लिए नहीं, सास के लिए था। उनकी सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मेरे पति एक अच्छे इंसान थे। वह मेरे पास आए और बोले, अरे, आज फिर से यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा, वो माँ जी ने किया है। मेरी आँखों में आंसू आ गए। मेरे पति ने मेरे आंसू पोंछे और आंसुओं का कारण पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? मैंने ना में सिर हिला दिया। अपने घर की याद आ रही है? फिर मैंने ना में सिर हिला दिया। वह बोले, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तब मैंने उन्हें सासू माँ की सारी बातें बता दिया। मेरे पति ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पवित्र हो तो इस घर से निकालने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर तुम में कोई कमी निकली तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मैं कितनी पवित्र हूँ आपको आज की रात पता चल जाएगा।
हमने प्यार की बातें करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में हम हसीन दुनिया में पहुंच गए थे। खुद को एक दूसरे को सौंप दिया था। कब सुबह हो गई। सुबह उठते ही मैं और मेरे पति खुश थे। हम नहाने चले गए। नहाकर जब कमरे में आए तो किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। मेरे पति ने गेट खोला। मेरी सास 2 कप चाय ट्रे में लेकर खड़ी थीं। वह अंदर आई। सबसे पहले उनकी नज़र सफ़ेद चादर को ढूंढ रही थी। उस चादर में दाग लग गया था, इसलिए हमने वह चादर हटाकर दूसरा चादर बिछा दिया था। वह चादर टेबल के ऊपर रखा हुआ था। उसमें खून के दाग दिख रहे थे। मेरी सास ने खुश होकर कहा कि यह चादर मैं ले जा रही हूँ। मेरे पति ने मेरी सास से कहा, माँ, जब तक किसी को अच्छे से जान ना लो तब तक उसे भला बुरा कहने का अधिकार नहीं है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मोना ने तो अपनी पवित्रता का सबूत दे दिया, लेकिन आपने जो इसे भला बुरा कहा है वह शब्द वापस ले पाओगी? मेरी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह चादर लेकर चली गई। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।